वो भी कौन से भक्त लोग, ये जान लीजिए। माधव को पहचान पाएंगे, कब उनका भक्तों से मिलन होगा, कब प्रकाशित होंगे, कब भक्तों से मिलेंगे, कब आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु की भक्ति में होंगे, प्रभु के स्मरण में होंगे, आई होप, है ना। और जो बीते दिन जो मैंने अपना पॉडकास्ट जो डाला था, जो वो काशीनाथ जी से, जो महाराज जी के साथ था, महाराज श्री काशीनाथ मिश्रा जी के साथ, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप सबका बहुत अच्छा प्रेम दिया आपने, बहुत ही प्रेम दिया उसको। और भी रिक्वेस्ट करी कि आगे भी लगेगा ऐसे। ठीक है जी, जो जैसा ये तो जो बना, उस जो प्रभु की कृपा से जितना बना, जितना हो पाया वो हुआ। जो थी सभी की इच्छा थी, उन्हीं की इच्छा से हुआ। अब आगे कभी ऐसा मौका बनता है तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी अगला कोई पॉडकास्ट पंडित जी के साथ ही, क्योंकि सब अवसर ना प्रभु ही बिठाते हैं। तो जब अगर इस बार प्रभु की इच्छा थी तो हो पाया, और जब अगर आगे उनकी इच्छा होगी तो ज़रूर करेंगे। और आप लोगों ने बहुत ही प्रेम दिया, बहुत। और महाराज जी के प्रति सम्मान जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि महाराज श्री एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे कि जिन पर लोगों को इतना भरोसा है, नॉट जस्ट एक कारण भरोसे का नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास है। जिन लोगों को उन पर जितना विश्वास है, इतना की वाणी पर इतनी सत्यता है, इतना भरोसा है, इतनी सम्मान है लोगों के मन में उनके प्रति, इतना सम्मान है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कुछ ऐसे, मतलब सब ने सम्मानजनक एकदम सम्मानित करते हुए, क्योंकि वो जो हैं, वो जो समझने वाला होता है वो समझ जाता है कि संतों की को देखने की दृष्टि एक अलग होती है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि उनको देखने की दृष्टि एक अलग होती है। हम मामूली दृष्टि से, उनके पहनावे से, उनके बोलने के तरीके से नहीं जान सकते कि वो संत है या नहीं। तो एक संत का पता लग जाता है अलग दृष्टि से, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है वो समझ जाता है। तो आप लोग, ज़्यादातर लोगों के मन में इतना सम्मान था महाराज जी के प्रति। तो खैर ये तो रही बात। तो आज मैं बताने वाली हूँ, आज कल की आगमन होने वाला हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम ऐसे चुपचाप तो रहने नहीं दे सकते। तो ये बड़ी बात जब है तो अब सब कहेंगे, अगर इस पर विश्वास भी करें कि हाँ ठीक है कल की आने वाले हैं, हाँ मतलब प्रकाशित होने वाले हैं, आ तो बच चुके हैं लेकिन सिर्फ प्रकाशित होना बाकी है। और कौन कौन को पहचान पाए, और कब प्रकाशित होंगे, कब आएंगे, कब उनका भक्तों से मिलन होगा, कब प्रकाशित होंगे, कब भक्तों से मिलेंगे, कब प्रभु भक्तों के सामने प्रकाशित होंगे, कब भक्त लोग उनको पहचान पाएंगे। ये सब सवाल आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर ज़रूर होंगे। और इवन इसलिए मैंने ये चीज़ें अपने पॉडकास्ट के क्वेश्चन में रखी थी आएंगे, लेकिन फिर भी आपके प्रश्नों के उत्तर देना महाराज श्री की वाणी से ही वो मैंने ज़रूरी समझा कि इस विषय को लेकर एक वीडियो बनाऊं, कि जो कि मैंने सुना है महाराज श्री की वाणी से ही, मेरी कोई वाणी नहीं है। जो भविष्य पुराण है ना, पुराण होते हैं ना अलग अलग, भागवत महापुराण, शिव पुराण, ऐसी ये भविष्य पुराण है, भविष्य मालिका, जिसमें भविष्य के बारे में लिखा हुआ है। किसके द्वारा रचित है? पंच सखा, हमारे श्री ठाकुर जी के, जगन्नाथ प्रभु जी के, श्री कृष्ण के जो 5 मेन सखा थे, उनमें से एक सखा श्री अच्युतानंद जी महाराज, उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है। तो कोई संत, क्या आपको लगता है, एक मिनट, कि कोई संत झूठा होगा, झूठ लिख देगा? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आधी चीज़ें उसमें सच लिखी होंगी और आधी झूठ लिखी होंगी, बकवास छेप दी होगी? ऐसा नहीं होगा ना। आई एम सॉरी फॉर माई वर्डिंग्स। तो अब जब भगवान स्वयं आ गए हैं, तो सबके मन में सवाल है कि कब जानेंगे, कब हम उनको पहचानेंगे। कल की लीला अब जैसे प्रारंभ हो चुकी है जिस तरीके से, तो जो पुराण है उसमें ये सब बताया गया है कि इस समय के दौरान जब ये ग्रहों की चाल होगी, जिस समय जो कि अभी चल रही है, उस हिसाब से प्रभु अवतरित हो चुके होंगे। तो उस हिसाब से इसका मतलब प्रभु यहाँ हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि कहीं भी ये
प्रभु कभी अपने मुख से अगर ये नहीं कहेंगे, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके या 2-4 लोगों के बीच में बैठ कर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात, यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस या सभा या 4 लोगों की सभा शुरू होती है, उनके बीच में बैठ के नहीं कहेंगे कि हाँ मैं स्वयं प्रभु हूँ। इवन अपने भक्तों से भी प्रभु नहीं कहेंगे कि मैं स्वयं प्रभु हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है भगवान श्री नारायण के बारे में। मैं कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं प्रभु हूँ, मैं नारायण हूँ, मुझे मेरी शरण में आ जाओ, आओ मेरी शरण में आओ भक्तों, मैं आ गया हूँ, मैं अब तुम्हारा रक्षा करूँगा, मैं अब संहार करूँगा दुष्टों का, आप मेरी शरण में आ जाओ। इवन उन्होंने अपने भक्तों से भी कभी ये नहीं कहा कि मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं नारायण हूँ, मेरी शरण में आ जाओ। उन्होंने भक्तों से भी कभी नहीं कहा, दुश्मनों को तो वो क्या ही कहेंगे। तो हमेशा तो वो इस बार कैसे आकर स्वयं कह देंगे कि हाँ सुनो मैं ही कल की हूँ, तुम्हें मेरा इंतज़ार था ना, सुनो मैं ही माधव हूँ, तुमको मेरा इंतज़ार था ना। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली वो नहीं कहेंगे। भक्त खुद पहचानेंगे और भक्त भी नहीं पहचानेंगे, इवन भक्त भी नहीं उनको पहचान पाएंगे। वो इतनी गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं, धीरे धीरे करते आ रहे हैं, इवन हो रही है, करते आ रहे हैं अपनी लीला धीरे धीरे। उस पुराण के अनुसार मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैं अपनी कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रही। उस पुराण के अनुसार ये है कि वो इतनी गुप्त रूप से अपनी सारी चीज़ें अपनी बात कार्य लीलाएं करते आएंगे, गुप्त रूप से रहेंगे, गुप्त रूप से सारे काम करते आएंगे धीरे धीरे। शुरू में उनका नाम माधव रहेगा, मतलब किसी को नहीं पता चल पाएगा। इवन जो उनके आसपास भी होगा, जो उनके संपर्क में होगा, उनका कोई वो भी उनके करीबी भी नहीं जान पाएगा कि ये स्वयं प्रभु है। और क्योंकि और ना वो स्वयं अपने मुंह से स्वीकार करेंगे कि मैं प्रभु हूँ। लेकिन भक्त लोग, जो भक्त लोग हैं, वो भी कौन से भक्त लोग, ये जान लीजिए। आज इस वीडियो की जो खास बात है वो ये है कि कौन से भक्त लोग जो हैं, कौन से भक्त भगवान श्री कल्कि माधव को पहचान पाएंगे। वो इस पुराण के अनुसार अगर बताया जाए, जो भगवान श्री कृष्ण के जो द्वापर युग के जो भक्त होंगे, जो अवतरित हुए हैं, जब भगवान होते हैं तो उनके साथ उनके परिकर भी अवतरित होते हैं, उनके साथ आते हैं। और जब भगवान आए तब उनके साथ परिकर भी उनके साथ लीला करने आए हैं, है ना। सारा श्री धाम उतर के आता है। तो इस बार भी भगवान के श्री द्वापर युग के जो भक्त हैं, वो द्वापर युग के जो भक्त, चाहे वो गोपियों में से हों, चाहे वो गोप सखाओं में से हों, चाहे वे सखा हों या चाहे वो सुदामा जैसे सखा हों, मधुमंगल, ये सब, इनमें से कोई भी जो द्वापर युग के जो उनके भक्त हैं, वो जो अब उनके साथ कल्कि के साथ, माधव के साथ इस पृथ्वी पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पहचान पाएंगे कि ये स्वयं हमारे प्रभु हैं। जो द्वापर युग के भक्त होंगे वो पहचान पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि भक्त लोग भी नहीं उनको पहचान पाएंगे। हाँ, लेकिन जो भगवान के लिए ही है, तब कहते हैं ना कि भगवान को देखना इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि दुर्योधन ने देखा था श्री कृष्ण को, और भी शिशुपाल ने देखा था श्री कृष्ण को, कंस ने देखा था श्री कृष्ण को, लेकिन उसको वो आनंद नहीं मिला। वो जानकर क्या कर पाया, रहे ये भगवान मानता है अपने आप को, ये अपने आप को भगवान बताता है। ऐसे ही सेम वो भी कहेंगे कि ये भगवान बताता है अपने आप को। तो भगवान कुछ नहीं बताएंगे अपने मुँह से कि मैं भगवान हूँ स्वयं। उनके भक्त लोग भी बड़ी मुश्किल से ही जान पाएंगे। सिर्फ द्वापर युग के भक्त, जो उनके सखा या सखी या कुछ हैं, रहे हैं, वो आए हैं इस पृथ्वी पर, वो ही जान पाएंगे कि वो हैं, कि वो भगवान हैं, वो स्वयं प्रभु हैं। उनके अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। इतने गुप्त रूप से वो रहेंगे। तो सोचिए कि वो और हमारे बीच में ही रहेंगे और सारे का, लेकिन जब बिल्कुल ही संहार लीला, जब, और सच बताऊँ ना, और एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें मैं जोड़ दूँ, सेकंड पॉइंट ये है कि द्वापर युग के जो भक्त हैं उनका एकत्रीकरण चल रहा है। मतलब उनको एक जगह इकट्ठा, एक कार्य में इकट्ठा करा जा रहा है। लाइक जो द्वापर युग के जो भक्त हैं उनको एक कार्य में इकट्ठा करा जा रहा है, एकत्रीकरण चल रहा है, जिसके बारे में वर्णन मालिका में भी है पुराण में, कि उनका पहले एकत्रीकरण होगा भक्तों का, तो उसके बाद संहार लीला जो चरम पर जाएगी। क्योंकि अगर एकत्रीकरण नहीं होगा भक्तों का तो विनाश में सब भक्त लोग भी, उनको भी कष्ट पहुंचेगा। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट बात क्या थी, जो द्वापर युग के जो भक्त हैं, जो भगवान को पहचान पाएंगे कि कल्कि हैं या प्रभु हैं, वो उनको धीरे धीरे इस पुराण के प्रचार के कार्य में जोड़ा जाएगा।
ये चीज़ में भी आपको शायद मेरे मुख से सुनने में अजीब लगे या या मेरा बताना ठीक ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन खुद मैंने जब जानी ये उस महाराज जी के श्रीमुख से, ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात, क्योंकि जब मैं खुद हैरान हुई थी इसको सुनकर कि जो द्वापर युग के जो भगवान के जो मेन जो भक्त होंगे वो उनके परिकर उनको इस भविष्य पुराण के कार्य में जोड़ा जाएगा कि जितना हो सके इसका प्रचार करें। उनके जब उस प्रचार के जरिए ही भगवान कहते हैं ना कि भगवान अपना प्रचार खुद नहीं करते, भक्त उनका प्रचार करते हैं, भक्त हमेशा भगवान का प्रचार करते हैं। तो जो भक्तों के द्वारा वे कार्य भगवान की लीला चलेगी भक्तों के द्वारा, जब भक्तों के द्वारा भी लीला हो जाएगी और फिर जब ज़रूरत होगी स्वयं भगवान की, फिर वो संहार लीला करेंगे जिसका प्रकाश होगा और उस प्रकाश को कोई नहीं देख पाएगा, उस चीज़ को इवन भक्त भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो सूर्य कोटि सूर्यों से भी ज़्यादा होगा, इसलिए उसको स्वयं नहीं देख पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, अब आप इसको बैठ के सोचते रहिएगा कि द्वापर युग के कौन है भक्त, हम उसमें ऐसे हैं या नहीं। प्रचार का भविष्य मालिका के प्रचार में के कार्य में उनको लगाया जाएगा, सबसे बड़ी बात, और उनका एकत्रीकरण करा जाएगा, उनको एक क्रिया में एक कार्य में उनका एकत्रीकरण किया जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं किया, अगर ऐसा कुछ है तो हमको भी अपनी लीला का दर्शन कराएं, अपना दर्शन कराएं, हम आपके लिए ही हैं, आपके लिए समर्पित हैं, आप हमसे जो करवाना चाहें करवा लीजिए, है ना। और त्रिकाल संध्या के ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, क्या क्या कर रहे हैं हम, उसमें कोई पूछ रहा था उस वीडियो को पॉडकास्ट देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से इतना प्रेम देने के लिए उस वीडियो को, और मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और भगवान श्री कल्की का, श्री माधव जी का ध्यान कीजिए। हरे कृष्णा।